उस वक्त भी संशय हुआ था। That was the ultimate. Yes. उस समय भी संशय हुआ था Yes, yes. कि ये कैसे हो सकते हैं, ये इतनी पीड़ा में है। तब उन्होंने कहा तुझे मुझ पे अभी भी शक है। तो बात तब जाके उनका क्लियर हुआ है। नहीं, अच्छा, यही पैदा होगा ही होगा, जब तक उपलब्धि नहीं होगी तब तक वो पैदा होगा संशय, वो नहीं जाने वाला है। अच्छा जी, आप अंतिम उपलब्धि भी बोल रहे हैं। जब तक वो नहीं, वो लास्ट तक यात्रा करेंगे, जब तक नहीं होगा, ठीक है, तब तक संशय होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो। नहीं, वो सही है, क्योंकि पीछे का कचरा आपने अपने भाव से छोड़ा है, छूटा नहीं है। छोड़ा है, छूटा नहीं है। अपनी समझ से आपने छोड़ा है कि ये जैसा कहेंगे वैसा हम करके देखेंगे, लेकिन वो अभी है। जब हाँ वो गया नहीं है, हाँ एकदम, हम एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे होल्ड पे। हाँ, तो वो क्या है, नया लेगा लेकिन पुराने से जांचेगा भी। हाँ। क्योंकि पुराना ज्ञान उसके पास है। सही। नया लेगा, पुराने से जांचेगा, और हाँ, और जांचना कैसे है, हमें उसे नहीं जांचना है। नहीं, हम उसे जांच के क्या करेंगे, जांच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं, उसे जांच ही नहीं सकते, क्योंकि अथाह है। सही है। अथाह को अगर जांचोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। मैं जिसके लिए गया था वो हो रहा है या नहीं, बस इसे जांचना कहते हैं। तो वो मुझे जांचना ना, खुद को कैसे जांचा, खुद मेरे उनके द्वारा एनर्जी, ऊर्जा, शब्द निकले, उस शब्दों के द्वारा जांच पा रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आप उनको ही जांच रहे हो। मैं गुरु को कैसे जान सकती हूँ? गुरु को नहीं जानना है, गुरु शब्द है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं। जब वो शब्दों को अपने मुखार बिंदु से छोड़ रहा है, उन शब्दों में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आप पे जब काम कर रही है, आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसमें वो भी जांचा जा रहा है, आप भी जांचे जा रहे हो, दोनों। मुझे लगता है, और ये अपने आप हो रहा है, वहां प्रयास नहीं है, वहां कोई प्रयास नहीं है। ऐसा तो भाव ही नहीं मैं इनको जांचूं। मैं तो जिसके लिए गई थी वो हो रहा है या नहीं, मुझे ये देखना है। उस होने में दोनों जांचे जाओगे। मैं इनसे ऊर्जा लेके मेरा स्तर बढ़ जाता ना, वो जांचना भी मेरी तरफ से अब अलग हो जाता। जांचना भी स्तर अलग हो जाता। जब आप गए हो और जिसके लिए गए हो रहा है, तो उसमें दोनों जांचे जा रहे हो। आपकी पात्रता भी जांच ले रहे हो आप, और उसकी भी योग्यता जांची जा रही है अपने आप। मैं तो गुरु जी को तो नहीं जांच पाऊंगी ना वहाँ पे, उस परम सत्ता को नहीं जा पाऊंगी। उसको परम सत्ता को मैं ये बोल सकते हैं इस लाइन को कि मैं खुद की अपनी स्थिति को मैं जांच सकती हूँ। खुद की अपनी स्थिति तो उसके द्वारा जांची जा रही है, लेकिन उस ऊर्जा से वो भी जांचा जा रहा है कि इसका लेवल क्या है। हाँ, तो मेरी ही नजरों में तो जांचा जा रहा है ना। तो मैं ये तो वाक्य बोला जाएगा कि मैं जो मेरे पुराना ज्ञान है, इधर से कुछ बात आई तो मैं उनमें तालमेल बिठाऊंगी कि भाई ये बात सही है, यह बात सही है, क्योंकि मैंने अपने आप को बांधा नहीं है, मैंने ठोस नहीं किया कि मेरे अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। मैं तरल हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ कि वो शायद मेरी जो तड़प है, वो जो मेरा एक उस परम सत्ता के लिए विरह है कि जिसने ये एनर्जी क्रिएट की है, तो उससे कौन मिलन कराएगा मेरा। तो वो जो मेरे पुराने संस्कार है, हैबिट है, जो भी मैंने ज्ञान कहीं से लिया है, अब मैं इधर आई हूँ, तो मैं खुद को ही तो जांच रही हूँ। ये जो शब्द रूपी आपका जो ज्ञान आ रहा है और मेरे जो शब्द है, तो मैं उनको तालमेल बिठा रही हूँ। अगर तालमेल में आपकी बात प्रूव हो जाती है कि मेरा वो आनंद रूपी स्रोत की बूंद फूट गई है, तो लास्ट में तो बोले मैंने तो जांचा, ये इनको दबा दिए, और आपके उस ज्ञान रूपी शब्द ने मेरे पे वार किया, प्रहार किया, और ये मेरी चेतना ऐसे उठ गई और मुझे वो आनंद आया। तो मैंने खुद को ही तो जांचा, गुरु कहाँ जांचा गया। हाँ, ये हो आपकी ये बोल सकती हूँ कि तब मेरा डेडिकेशन हो जाएगा, तब मेरा समर्पण मेरा समर्पण हो जाएगा। वो भी उसी में जांच लिया गया। तो मैंने तो जांचा उनको, वो तो थे जैसे थे, उनको तो क्या असर होना था, वो जैसे थे। लाइक है अगर बाहर सूरज निकला है और मैं अपने घर के कमरे में पर्दे डाले जा रहे हूँ, और आज स्थिति ऐसी आ गई कि मेरी आंखों की रोशनी है ना, साइंस कहती है कि अगर मैं आंखें 3 महीने 6 महीने से मैं बंद कर लूं, मैं टोटली ब्लाइंड हो जाऊंगी, एकदम रोशनी आ गई, रोशनी खत्म ही हो जाएगी मेरी। तो मैंने अगर पर्दे ऐसे लगा के मैं बैठी हूँ और मेरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी,
और कोई आपके जैसा आया कि ये निकाल, तो मैं एकदम से देख भी नहीं पाऊंगी इतनी ज्यादा रोशनी को, मेरी क्षमता ही नहीं है इतने बड़े सूरज को। तो मैं धीरे से वो 100वें पर्दे के अंदर भी बैठी हूँ, तो मैं अगर उसको धीरे से कर रही हूँ तो उधर से भी रोशनी आ रही है, तो उस सूरज को नहीं नाप पाएंगे। मैंने ही कि मैं वहां पे मेरे को नजर का प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे, आपने मेरे को सजेशन किया, मैंने हल्का सा 100वें नंबर का पर्दा हटाया, तो मुझे कुछ हुआ वहां पे। तो वो तो मैंने ही तो जांचा कि सूरज को तो मैं जांच ही नहीं पाऊंगी ना, मैंने ही कि जो मेरा ये ज्ञान था कि नहीं अंधेरे में रहने से गोरी हो जाऊंगी, ये नहीं पता कि वहां आंखें चली जाएंगी। सूरज को हम नहीं जांच रहे हैं, लेकिन सूरज में रोशनी है, रोशनी की वजह से सूरज है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जब उसका ज्ञान मुझे समझ में आने लगता है और हमारी अज्ञानता दूर होने लगती है, तो मुझे उसकी स्थिति का आभास होने लगता तो है। मुझे ना, हाँ, तो और किसे होगा? मैं ये तो बोल रही हूँ, तो वहां पे यहाँ हम आप ही की बात हो रही है। हाँ, गुरु को मेरी बात हो रही, इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। मेरे को तो थर्ड बात करने में नहीं आता, तो आप ये ना बोले मैं मेरी बात कर रही हूँ और आप मेरे सामने है। आप ही की बात हो रही है, मतलब वहाँ गुरु की बात नहीं हो रही है। आपका ये लाइन मैं चाहूंगी, आपने बोला कि गुरु की भी जांच हो जाएगी, मेरे द्वारा ही होगी, मेरी ही जांच होगी। अगर मैं अपनी जांच इनको भी प्रूव करना चाहूंगी, नहीं, भाई ऐसे नहीं होगा, नहीं वो अपनी स्थिति से जांच नहीं होगा, हाँ, होगा ही नहीं, वो नहीं होगा, होगा हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं सकता, वो हो ही होगा नहीं ही नहीं। सकता। तो ये आनंद अपने आप घटित होता है। मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे ये वीडियो बनने के पहले जिस स्थिति में बता रहा था, उस स्थिति में फिर आप लोगों को वो नहीं बता पाया मैं। हाँ, जो आपका आनंद फूटा, उसमें मैं डूब गया था। हाँ, वो भाव हो गया, पूरा डूब गया था। और हमने जब आपने कहा अब बताना पड़ा, तो मैं उस भाव में जा नहीं पाया। नहीं, आप तो सूरज, आप तो कब चले जाओगे कब नहीं वो नहीं पता, लेकिन सामने अगर हो मेरी गया ना क्लैरिटी, ऐसा। वो सही है, मेरी अगर क्लैरिटी नहीं हाँ। होगी ना, आप मेरे पे काम भी करोगे तो वो काम कर ही नहीं पाओगे, हाँ, क्योंकि एकदम। मेरे क्वेश्चन इतने खड़े हो रहे ना। हाँ। अगर मैं सोचूं कि वो तो मेरा अंधविश्वास जैसा हो जाएगा कि आप कोई आनंद में बात बता रहे हो, आप भाव में भी चले गए हो, लेकिन अगर मैंने अपने आप को इतना सॉलिड कर दिया है तो वो काम ही नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी इधर से लो भी चले जाएगी। आपके सामने वो जागृत होना भी अगर हो भी गया और आपने उसे स्वीकार नहीं कर पाया, हाँ, तो फिर वो नहीं होगा, नहीं फिर हाँ, वो तो मेरे को कोई असर ही नहीं करेगा। फिर होना वो सामने से ही नहीं होगा, आप चाहोगे तो भी नहीं होगा। हाँ, तो वो चाहने से थोड़ा होता है, हाँ। वो ऑटोमेटिक उधर से जब कभी आए हो, जब अपने आप ही हो। हाँ, तो मैं लेकिन अगर हम वही अपने देखा। संशय नहीं गिराएंगे, अगर मेरे ये संशय गिर गए हैं, तो जब कभी ये दोबारा कभी भाव होगा, तो ये संशय तो ऑलरेडी पहले काम हो चुका ना इन पे, तो ये डाउट्स तो पहले ही क्लियर हो गए। ये संशय का एक प्रॉब्लम लगता है मुझे यहाँ। विवेकानंद जी का संशय और हमारा जैसे लोगों का संशय में बहुत फर्क है। सही है। हम बिना काम करे, बिना योग्यता बना सही के है। रखे, क्वेश्चन क्रिएट कर दे, सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट करते ही रहे तो चलेंगे कभी। इधर का और उधर का मिलन कभी भी कभी नहीं हो होता। सकता। सही। इसलिए मुझे ये रास्ता इसलिए कठिन लगता है कि मुझे में क्या है देखने के लिए मुझे वक्त नहीं है। सिर्फ इन जैसे लोगों को जांचने के लिए महीने पूरा जन्म खत्म कर देते हैं। इसलिए मुझे अब इस वक्त ऐसा लगता है रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी पहले भी थे, अब भी हैं, किसी न किसी रूप में हैं। हमें अगर अब पहचानना है तो हमारी योग्यता क्या चाहिए, ये दूसरों को ये पढ़ाना चाहिए। अब क्या योग्यता हमसे अंदर है, उस पे पूरा का पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी एक विवेकानंद है जी, मेरे अंदर भी एक शारदा माता है। यही बॉडी से श्री रामकृष्ण परमहंस हो गए ना, यही बॉडी से सब हम भी हो सकते हैं ना। लेकिन हमें जांचना पहले है अब या योग्य है या नहीं। हमें पढ़ने से मालूम नहीं होता, यहाँ वहाँ रहने से, यहाँ आने से ये मालूम हो रहा है मुझे, वे अपने आप में आनंद में खो जाते हैं ना। इसी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी बताते थे, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन माँ मुझे रोक रही। अब ये घटना अभी घटे ना, आप बोल रहे थे ना, इसी को वे कहते थे, माँ नहीं बोलने दे रही। अब मुझे ये याद आ गए क्यों वे बोलते थे। किताब उनके बातों में ये कैसे मालूम हो जाएगा माँ कहाँ है,
कैसे रोकती है। कोई अदृश्य है वो सब। अदृश्य है, सब कुछ अदृश्य है। उसमें क्या हुआ, जब मैं पहले बोल रहा था तो आपकी समझ वहाँ काम नहीं कर रही थी, आप हाँ। दूर गए थे। फिर जब हम बैठे ना तो आप समझ से बैठे, अच्छा। और जब समझ होती है तो वो ऊर्जा रुक जाती है। एकदम रुक गई। मैं होना भी चाहा, लेकिन उधर से स्वीकार भाव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आपकी समझ काम करने लगी। और ये समझ से परे है। परे है। जब आप समझ से हटते हो तब जाके इस ऊर्जा को फील कर पाते हो। किसी में इसको भी हम समर्पण बोलते हैं क्या? किसे समर्पण समर्पण में प्रश्न कहाँ रहते हैं, सिर्फ आप बोलते हैं। समर्पण तो हो जाता है, हो जाता है। जब वो स्थिति होती है तो हो जाता है। तो जैसे ही समझ आप की काम की, वो ऊर्जा मतलब स्वीकार ही नहीं हो रहा है ना, हाँ। क्योंकि वो समझ और समय से परे है। तो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कोई विषय नहीं था। क्या विषय नहीं था? विषय नहीं था, और आपकी समझ कुछ नहीं थी। नहीं था, नहीं था। आप सिर्फ उसका अनुसरण कर रहे थे, और हम भी बोल नहीं रहे थे, ऐसे ही बोला जा रहा था स्वाभाविक। और जब हम बोलने के लिए तैयार हुए, वहाँ सब आपकी समझ काम कर गई। तो फिर मैं उस भाव आप में, दोनों में मिल रहे थे, हम लोगों ने डिस्टेंस क्रिएट हाँ, करी, तो कहीं ना कहीं मैं उतरना भी चाहा, प्रयास किया, नहीं उतर पाया। मैं वो फील किया कि मैं जिस भाव से इन्हें पहले बता रहा था, उस भाव से मैं नहीं बोल पाया। तो मैं शायद इस चीज को ऐसे देख रही हूँ आप दोनों के मिलन को, कि आप दोनों अकेले थे, हम कोई नहीं थे, तो हम लोगों को भी लालच आया कि हम भी बैठे यहाँ पे। तो जो एक इधर से एक एनर्जी निकल रही है इधर से, और ये खाली बर्तन है, और ये इधर इधर डाल रहा है इसमें, मतलब वो एक इनविजिबल जो चीजें हैं, वो मिलन, वो समन्वय इधर घटना घट रही है। लेकिन जैसे हम लोग बैठे तो आप डिस्टर्ब हुए, आप इधर से डिस्टर्ब हुए, तो इधर से इधर वो एनर्जी ने काम नहीं किया, और वो एनर्जी तो अभी भी इधर से निकल रही होगी, लेकिन मैंने ही बीच में इतने क्वेश्चन मार्क लगा रखे होंगे, मैंने ही पर्दे इतने लगा रखे होंगे कि वो सूरज की भी ताकत नहीं कि उनको बीन के ही कहा जाए। इसलिए लगता है, लेकिन मेरा ये भी लगता है कि जब हम बैठे, जितने भी क्वेश्चन हो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे दूसरे नहीं वो करा पाएंगे। अगर हम आप बात करें, पूरे दिन रात करें, हम थक जाएंगे टोटली। अगर हम आपके सामने कर रहे हैं तो वो मेरे को जहां तक लग रहा है ये मैंडेटरी है, क्वेश्चनों का गिरना ही अपने आप में, क्योंकि तभी तो मैं खाली हो पाऊंगा ना आपके सामने। क्वेश्चन का अपने जीवन में एक समय रखो, लेकिन जब आनंद हो तो उसे स्वीकार करो, उसे तोड़ो मत अपनी समझ से, उससे हटो मत। नहीं, वो समय तो रख ही नहीं सकते ना यार, विचारों का तो मैं पुतला हूँ। वो समय के लिए तैयार होता है ना, जैसे उस समय के लिए शाम को तैयार, लेकिन जैसे वो मैं उसे समझ पा रहा हूँ ना, ये वीडियो बनने के पहले वो समय वो आनंद की वर्षा हो रही थी, उसमें हमें डूब जाना चाहिए। क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे, क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे। मेरे लिए तो बड़ा दिक्कत क्रिएट होता है ऐसे। नहीं कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो सकती है। इधर दिक्कत कुछ आपको भी नहीं है, क्योंकि आपके नहीं, मुझे बड़ी दिक्कत है, यानी कि उधर से कितने आ रहा हो, जो भी आ रहा हो भाई, अपने को तो होता है भाई। आप उसे फील करो तो आप भी उसमें खो जाते हो, ऐसा नहीं है, आप भी खो जाते हो, और वहाँ समझ समय काम नहीं करता है। तो ये स्थिति मुझे लग रहा है, ये स्थिति इधर से अपने आप ही, जब वही पास रहने से ये चीजें आ जाती हैं, तो ये स्थिति अपने आप ही बनती होगी। जो मेरा अपने आप मुझे बनाने, मैं अगर बनाऊं तो बनावटी भी तो हो सकता है। धीरे धीरे नहीं, आप बनाओ मत, तो धीरे धीरे बन जाएगा। हाँ, और वो बनेगी तब ना, तो जो क्योंकि इधर और इधर में मैंने इतने पर्दे लगाए हैं, वो पर्दे ही जब आप कुछ बोलोगे तो अपने आप ही धीरे धीरे हटेंगे। मेरी क्षमता ही नहीं है ना, एकदम मेरी तो क्षमता ही नहीं है, मैं तो निर्बल हूँ ना यहाँ पे। जब मैंने इतने पर्दे छुपा के, इतने पर्दों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो मैं तो कितना मामूर्ख होऊंगा कि मैंने खुद की बॉडी के बारे में, ये नहीं कि मैं गोरा होने के चक्कर में अपनी आंखें ही खो दी मैंने। यही एग्जाम्पल ना। तो मैंने आपसे बचने के लिए, बचने के चक्कर में, आपको मैं थोड़ा सा अगर वक्त तो थोड़ा सा कहानी सुना दे। जब जो मीरा बनी इसी जन्म में, 11,000 साल पहले, वो एक ललिता नाम की लेडीज थी, ललिता, और वो भगवान कृष्ण के यहाँ पे गांव में शादी करके आई थी यहाँ पे। तो उसने पहले ही, जब शादी से पहले ससुराल की बातें चलती थी, तो बोलते थे उस गांव में और तो सब ठीक ठाक है,
लेकिन एक लड़का बड़ा छलिया है रे, बहुत छलिया है वो। कोई भी कुछ भी आ जाए उसका आजू बाजू घूमेगा, उसको छेड़ेगा, शरारत करता है। तो वो लड़की बड़ी हठीली रही होगी कि उसको मैं बताऊंगी ऐसे कैसे कर लेगा, मेरा मुंह नहीं देख पाएगा वो, मैं बच जाऊंगी उससे, कितना भी कोशिश करना। तो जब वो शादी करके आती है तो वो हमेशा घूंघट में रहती है। पनघट पे जाए तो, रोटी बनाए तो, पशु का काम करे तो, कहीं भी, इवन जब रात को पूरी लाइटें बंद हो जाती, कमरे में होती, तो भी उसको डर लगता था ये यहाँ ना आ जाए, तो तब वो खोलती थी, नहीं तो ऐसे सो जाती थी वो। तो वो ऐसे बहुत सालों चला ऐसे, भगवान ऐसे आते थे, कभी वो रोटी बना रही होती वहां आ जाते थे, पनघट पे जाती वहां आ जाते थे, किधर कुछ करती वहां पर वो आ जाते थे। लेकिन उसने हमेशा अपने आप को बचाया। तब भगवान जी अपनी लीला वो करके जा रहे थे, तो एक दिन अचानक से खड़े हो गए उसके सामने। मतलब ऐसा कुछ करके वो देख रही थी घूंघट को, उसको तो ध्यान था कि घूंघट है, लेकिन जब ऐसे हल्का सा अपने घूंघट उठाया, यही प्रकट हो गई वो, और वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसे देखती रहेगी, वो खो गई उनके उसमें, और वो हिला रहे उसको, हे, वो उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले कि प्रणाम, अब हमारी लीला समेटी और हम जा रहे हैं। तो वो इतनी रो रही है उनको पकड़ पकड़ के, इतनी रो रही है कि मेरा क्या होगा रे, मैं कितनी मूर्ख निकली, मैं कितनी पागल, कितनी हठी जिद्दी, मेरा ही नुकसान मैंने कर डाला, अब मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो कहता नहीं, जितना टाइम तूने, मैं तो आया ना, कितनी बार आया, तो कहीं ना कहीं जो उसका बचना और इनका बार बार आना, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलन आप देखो कि सजगता हो रही है, उसकी भी तो वृत्ति उधर लग रही है ना कि मुझे इससे बचना है, वहीं पे हाँ, कि वो की वजह से उनकी वृत्ति कनेक्ट हो रही है कि वो कभी भी आ सकता है, और आ सकता है वो उस टाइम पे फिजिकल बॉडी है। ये एनर्जी तो मैं हर जगह फील करवाती हूँ ना। उन्होंने बताया नहीं, जितना वक्त तुझे लगा है मैं आऊंगा। कहती मेरा ही हो क्या ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे और किसी का नहीं चाहिए, तू सिर्फ मेरा ही, मैं और तू होने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो कहता ठीक है ऐसा ही होगा। तो वो 11,000 साल के बाद वो मीरा जब पैदा हुई, तो बाबा जी आए, उनके पास एक मूर्ति थी कृष्ण भगवान की छोटी सी, वो मांगने का एक पर्पज था बस कि मैं उनको दिखाऊंगा तो लोग मुझे देंगे, क्या मैं दिखाऊंगा कि मुझे आटा वाटा खाने का सामान मिले। तो जैसे राज दरबार में आते हैं, वो बहुत छोटी थी, तो वो देखती है। इससे पहले मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी। मैंने ये देखा कि जैसे आप करीब जाते हो भगवान के, गुरु के, तो आपकी भारी चीजें ना सब छूटनी चालू हो जाएंगी। मीरा जी का आप जीवन परिचय पढ़े, उसमें क्या हुआ, जब वो छोटी थी तो उसके क्या हुआ, उसके फादर एक्सपायर हो गए, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी माँ एक्सपायर होगी, शादी करके गई, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, क्योंकि उसने बोला था तू और मैं रहने चाहिए। वो भारी चीजों को तभी तो तोड़ेंगे, नहीं तो मैं उसी में लिप्त हो जाऊंगी, उन रिश्तों में फिर मैं गुम हो जाऊंगी। तो उनकी जो परीक्षा लेते हैं कि तूने जो प्रॉमिस किया था, तो मुझे ही लग रहा है जो हमारा मिलन भी अगर है तो शायद हमने ही कभी इनसे वादों में बांधा होगा, हमने ही रस्में कसमें बोला भाई ये बोल भाई, हमें तो नहीं पता ये यात्रा वात्रा क्या है, लेकिन ये तेरे ऊपर हमारा समर्पण, ये जान छिड़क ही दी है, अब तुझे जो करना हो करना, लेकिन बस तू मत छोड़ना, बस ये तू ही बोल, हम तो बोल के क्या पता खुजली कर रहे हो भाई मेरे को मत छोड़िए रे, तू ही बोल अपने मुंह से, तो तू बोलेगा तो पक्का हो जाएगा। एक छोटा बच्चा अपने बाप से बोल रहा है कि वो नदी में जा रहे होते हैं, तो बोल रहा है कि उसने उंगली पकड़ रखी, तो बच्चा बोलता पापा आप मेरा हाथ पकड़ो, मेरे इतने नाजुक हाथ है, मेरी कोई ताकत ही नहीं है, मैं छूट जाएगी, लेकिन जब आपका मजबूत हाथ पकड़ेगा ना, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा बाप का हाथ है ना, मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ी है, मैं बच ही जाऊंगा। तो वो जो कहानी आगे कहती है कि जो वो छोटी फोटो लेके आता है, वो बहुत छोटी होती है लड़की मीरा, तो वो फोटो जैसे देखती है तो उसको उस वर्ड को बोलते हैं दजाऊ। दजाऊ का मतलब होता है हमारे, कभी हमने किसी बंदे को देखा और लगेगा यार तू तो देखा देखा लग रहा है, अच्छा। उससे इतना जल्दी प्यार हो जाएगा आपको कि तू कहाँ था रे, मतलब आपको इस धरातल पे आप दोबारा नहीं मिले हो, फिजिकल बॉडी में अभी मिले भी नहीं हो, लेकिन पहली बार देखा तो आपको इतना प्यार आ रहा है कि आप रह नहीं पा रहे हो कि गले ही लगा लूं मैं यार इसको, ये कुछ ऐसा है कि अपनापन का एहसास दिला रहा है मुझे तेरे से। और कुछ लोग ऐसे देखते ऐसे लगा यार किसका माथा देख लिया, तो क्यों होता है ऐसे, यार सामने क्यों आता है मेरे, और किसी से इतना, मतलब इससे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना प्रारब्ध कुछ ऐसा होता होगा पूर्वजन्मों का कि मेरा तेरा मिलन हुआ होगा, प्यार से हुआ होगा।
तो अब देखो उनकी उसके सारे जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जिसकी भी वो शरण लेती है, सब एक्सपायर होने लग जाते हैं उसके। और फिर वो छोटी बच्ची इतना रोती है, बाबा जी इधर मांग के, उसके घर वाले बोलते हैं भाई जो आपको चाहिए सामग्री वो ले, जल्दी निकल हमारा बच्चा रो रहा है। वो ठाकुर की बच्ची, वो इतने अमीर घर के, एक उसके लिए बोले जाओ 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 आप, बच्चा रो रहा है। वो चले जाता है गाँव के बाहर में, और इधर मीरा को दजाऊ हो जाता है वो मूर्ति देख के। वो रोती है, मेरा है ये, मुझे दिलाओ, ये मेरा है, ये कहाँ लगेगा, मेरे को नहीं चाहिए। इतने महंगे महंगे सब खिलौने सब चीजें आती हैं, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, ये ले ले वो ले ले, ऑप्शनल दे जाता। वो कहती नहीं वो मेरा वो। और इधर बाबा जी गांव की सीम में जाके जब सो जाते हैं वहां पे, तो उनको सपना आता है, रियल के भगवान जी होते हैं, बोलते पास तेरी यात्रा यहीं तक की, और अब भी जा तुरंत और उसको लौटा के आ, मैंने तुझे निमित्त बनाया था वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखो मीरा के उसने तो उस बाबा जी की भी यात्रा करा दी कि उनको रियल के दर्शन हो गए, बोले जाओ। वहीं तक के लिए आए थे ना, वही काम के लिए वो आए थे, बस उनको निमित्त बनाया गया था। उसी